हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ राधा। आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स कॉमर्स के बच्चों जैसे बीकॉम फर्स्ट ईयर के बच्चों को और कॉमर्स 12th के बच्चों को भी बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ना होता है। बट बिजनेस इकोनॉमिक्स को जानने से पहले एक बार बात कर लेते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ और टर्म इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या डिफरेंट है, यानी कि इकोनॉमी क्या है और इकोनॉमिक्स क्या है। पहले इस पर डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो देखिए, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी दो अलग टर्म है। जैसा कि आप सब जानते होंगे, इकोनॉमिक्स को हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं। अगर अर्थशास्त्र को अलग करके देखें तो ये दो शब्दों से मिलके बना है, अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन, यानी कि धन का अध्ययन। स्टडी ऑफ मनी इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। तो ये हो गई हिंदी वाले टर्म्स की बात, हिंदी वाले अर्थशास्त्र की बात। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स वर्ड कहाँ से आया। तो इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो निकला ओकोनोमिया वर्ड से, ये जो कि ग्रीक भाषा का एक शब्द है। इसका अर्थ होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ओके, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि संसाधनों का प्रबंधन। कुल मिलाकर कहा जाए तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें धन का अध्ययन किया जाता है और उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग कैसे किया जाए, यानी कि बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे किया जाए, इसका अध्ययन किया जाता है। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है क्योंकि एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को एज ए सब्जेक्ट एस्टैब्लिश किया था। उसके पहले अर्थशास्त्र जो था वो सब्जेक्ट के रूप में स्थापित नहीं था। अर्थशास्त्र एक पुस्तक है, जैसे कि आप सब जानते होंगे कि अर्थशास्त्र एक पुस्तक है जिसको लिखा था आचार्य चाणक्य ने। तो जो आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा था उसमें एक राजतंत्र, यानी कि एक पर्टिकुलर राज व्यवस्था के बारे में लिखा गया है। तो अर्थशास्त्र उस टाइम में स्टैब्लिश एक सब्जेक्ट के रूप में स्थापित नहीं था। उस टाइम अर्थशास्त्र नहीं पढ़ाया जाता था सब एज ए सब्जेक्ट। ये स्थापित हुआ एडम स्मिथ के टाइम में। तो एडम स्मिथ को ही फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है क्योंकि एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को एज ए सब्जेक्ट स्टैब्लिश किया। उसके बाद अर्थशास्त्र एक सब्जेक्ट के रूप में स्थापित हो गया। सो आप सब जान गए कि इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है। तो इसमें कुछ रूल और रेगुलेशन, इसमें कुछ प्रिंसिपल दिए गए हैं जो अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं। तो जब अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को किसी भौगोलिक क्षेत्र में, यानी कि किसी पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर कंट्री में अप्लाई किया जाता है तो वहाँ की अर्थव्यवस्था बन जाती है। कहने का मतलब ये है कि अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को किसी भौगोलिक क्षेत्र में या किसी पर्टिकुलर कंट्री में अप्लाई करते हैं तो वहाँ की अर्थव्यवस्था बन जाती है। जैसे मान लीजिए, अर्थशास्त्र के जो सिद्धांत है यानी कि इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल को अगर इंडिया में अप्लाई करते हैं तो बन जाएगी इंडियन इकोनॉमी, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था। ओके, तो आई होप आप सब लोग को समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जिसमें कुछ प्रिंसिपल दिए रहते हैं और उनके प्रिंसिपल को अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में अप्लाई करते हैं तो वो वहाँ की इकोनॉमी बन जाती है, यानी कि अर्थव्यवस्था बन जाती है। ओके, देन अब बात करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में, जो हमारा मेन फोकस है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है। ओके, तो बात करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है। इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स भी दो टर्म से मिलके बना है, एक तो है बिजनेस और दूसरा है इकोनॉमिक्स। तो हम सब जानते हैं कि बिजनेस क्या है, यानी कि आप सब जानते हैं बिजनेस क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं बिजनेस क्या है। तो बाय डेफिनेशन अगर देखें तो बिजनेस मीन्स प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंज्यूमर। तो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करने का जहाँ पे काम होता हो उसे बिजनेस कहते हैं। ओके, और इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स इज नॉट ओनली स्टडी ऑफ मनी। तो गाइस, इकोनॉमिक्स में केवल मनी का स्टडी नहीं किया जाता है, उसमें तीन चीज़ों का स्टडी किया जाता है, प्रोडक्शन एंड सेकेंड है डिस्ट्रीब्यूशन एंड थर्ड है कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कि सबसे पहले देखा जाता है कि प्रोडक्शन किस गुड्स को कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है और कैसे प्रोड्यूस करना है। सेकेंड है प्रोडक्ट, जो गुड्स प्रोड्यूस हो चुके हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट है वो बन चुका है तो उसे डिस्ट्रीब्यूट कहाँ करें, कैसे करें और किस तरह से करें। तो सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन में गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, कहाँ पे करें, इसके बारे में स्टडी किया जाता है। एंड थर्ड है कंजप्शन, ये कितनी स्केल, मतलब कंजप्शन का क्या लेवल है, कितने लार्ज स्केल पे है या शॉर्ट स्केल पे, कैसे कंजप्शन हो रहा है, इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो यह है बिजनेस इकोनॉमिक्स। ओके, तो आइए देखते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन और मीनिंग क्या है। इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ वेल्थ, अर्थशास्त्र धन का अध्ययन है। इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ साइंस। इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ साइंस विच टीचेज हाउ टू स्ट्राइव अगेंस्ट स्कैर्सिटी थ्रू इकोनोमाइजिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ रिसोर्सेज फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी एट लार्ज। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो बड़े पैमाने पर समाज के लाभ, संसाधनों की बचत और उन्नति के माध्यम में दुर्लभता के खिलाफ प्रयास करना सिखाता है। ओके, तो ये हो गया टोटल बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, इंट्रोडक्शन अबाउट बिजनेस इकोनॉमिक्स।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके आइडल डेफिनेशन के ऊपर। सो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।